नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर K1 स्टडी चैनल में। अपने जलवायु और नदियों से संबंधित सीरीज़ का दूसरा वीडियो पार्ट सेकंड लेकर एक बार फिर हम आ गए हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस आज की वीडियो को। तो इसमें उत्तराखंड के जलवायु और नदियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गढ़वाल का दक्षिणी भाग, बी कुमाऊं का तराई क्षेत्र, सी ऊपरी गढ़वाल एवं कुमाऊं यानी तिब्बत सीमा के समीप, और ऑप्शन नंबर डी है हरिद्वार क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी गढ़वाल एवं कुमाऊं यानी तिब्बत सीमा के समीप। तो उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र जो है ऊपरी गढ़वाल एवं कुमाऊं तिब्बत सीमा के समीप को में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? ए उष्णकटिबंधीय, बी मानसूनी, सी शुष्क एवं ठंडी, डी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुष्क एवं ठंडी। तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? शुष्क एवं ठंडी होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तराखंड के किस जिले का ऊपरी भाग ट्रांस हिमालयी में माना जाता है? मतलब उत्तराखंड के किस जिले का ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय में आता है, माना जाता है? ए देहरादून, बी चंपावत, सी पिथौरागढ़ या डी नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़। जो पिथौरागढ़ है वो इस जिले का ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय में माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? ए वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वन, अल्पाइन एवं टुंड्रा वनस्पति, या ऑप्शन नंबर डी साल के घने वन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन एवं टुंड्रा वनस्पति। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः अल्पाइन एवं टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा जान लें इसके बारे में कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक ठंडी और शुष्क जलवायु होती है जो उच्च ऊंचाई पर पाई जाती है। इस कठोर वातावरण के कारण यहाँ केवल ठंडी परिस्थितियों के अनुकूल वनस्पति ही पनप सकती हैं। अल्पाइन और टुंड्रा वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति, यानी अल्पाइन और टुंड्रा वनस्पति जो है इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति है, जिसमें जूनिपर और रोडोडेंड्रॉन जैसे पेड़ शामिल होते हैं। दूसरा जानकारी के लिए, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, न कि ठंडे हिमालयी क्षेत्रों में। और साल के घने वन हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाले पर्णपाती वनों का हिस्सा है जो निचले गर्म क्षेत्रों में होते हैं। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? तो वो होंगे अल्पाइन एवं टुंड्रा वनस्पति। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ए 1500 से 2500 मीटर, बी 2500 से 3500 मीटर, सी 3000 से 5000 मीटर, या फिर डी 5000 से 8000 मीटर। तो क्या है इसका राइट आंसर? जो ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है 2500 से लेकर 3500 मीटर तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड की कौन सी नदी ट्रांस हिमालय के समीप उत्पन्न होती है? ए यमुना, बी टॉन्स, सी काली नदी शारदा, या डी कोसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी काली नदी या शारदा।
उत्तराखंड की कौन सी नदी ट्रांस हिमालय के समीप उत्पन्न होती है? तो वो काली नदी और शारदा नदी है। उत्तराखंड की काली नदी शारदा ट्रांस हिमालय क्षेत्र के समीप उत्पन्न होती है, जो पिथौरागढ़ में काला पानी के पास 3600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और भारत और नेपाल सीमा बनाती है, जबकि यमुना, टॉन्स और कोसी नदियां मुख्य हिमालय या मध्य हिमालय से निकलती हैं, ट्रांस हिमालय से नहीं। काली नदी शारदा यह बृहत्तर हिमालय के ट्रांस हिमालय क्षेत्र से निकलती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर महान हिमालय से निकलती है। टोन्स बंदरपूंछ पर्वत महान हिमालय से निकलती है और कोसी यह मध्य हिमालय से निकलने वाली नदी है, ट्रांस हिमालय से नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः किस जनजाति का निवास है? ए जौनसारी, भोटिया, थारू या फिर बोक्सा। तो जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः जनजाति पाई जाती है या निवास करती है वो है भोटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्यास घाटी का अंतिम गांव जिसे कैलाश यात्रा का प्रमुख पड़ाव माना जाता है वह है? ए मुनस्यारी, बी धारचूला, सी गुंजी या फिर डी सोबला। व्यास घाटी का अंतिम गांव, तो उस गांव का नाम है ऑप्शन नंबर सी गुंजी। गुंजी जो गांव है वो व्यास घाटी का अंतिम गांव है जिसे कैलाश यात्रा का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। देख लें, गुंजी गांव का व्यास घाटी का अंतिम भारतीय गांव माना जाता है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक प्रमुख पड़ाव के रूप में कार्य करता है। यह गांव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? ग्रेटर हिमालय को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? ए शिवालिक कहा जाता है, बी हिमाद्री कहा जाता है, सी दून या डी मध्य महेश्वर कहा जाता है। तो जो ग्रेटर हिमालय, ये जो ग्रेटर हिमालय है उसको स्थानीय रूप में हम लोग क्या कहते हैं? तो स्थानीय रूप में जो कहते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है हिमाद्री। हिमाद्री जो है वो ग्रेटर हिमालय को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? तो हिमाद्री कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की पर्वतमाला में स्थित है? ए शिवालिक में, बी ग्रेटर हिमालय में, सी लद्दाख में या फिर डी तिब्बती हिमालय में। तो जो नंदा देवी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो वो है ग्रेटर हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो नंदा देवी है वो किस पर्वतमाला में स्थित है? वो है ग्रेटर हिमालय में। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी प्रसिद्ध घाटी ग्रेटर हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सी प्रसिद्ध घाटी ग्रेटर हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टी, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो है हमारी ग्रेटर हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बद्रीनाथ किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक में, मध्य हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में या फिर तिब्बती हिमालय में? तो बद्रीनाथ भी हमारा ग्रेटर हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई क्या होती है? 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000 या फिर 6000 से 8000 मीटर। तो जो ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई है वो है 6000 से 8000 मीटर तक की ऊंचाई पे ग्रेटर हिमालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेटर हिमालय की पर्वत श्रेणियों में कौन सा प्रमुख शिखर आता है? त्रिशूल, चोर पर्वत, नागटिप्पा या फिर विनायक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। ग्रेटर हिमालय की पर्वत श्रेणियों में कौन सा प्रमुख शिखर आता है? तो वो है त्रिशूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत चीन सीमा के पास स्थित प्रसिद्ध माणा पास
किस हिमालय में है? ए शिवालिक, बी मध्य हिमालय, सी ग्रेटर हिमालय या डी अरावली। तो वो है ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर हिमालय। भारत चीन सीमा के पास स्थित प्रसिद्ध माणा पास जो है वो हिमालय है ग्रेटर हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ग्रेटर हिमालय वो एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में मध्य हिमालय को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? ए हिमाद्री, बी शिवालिक, सी हिमांचल या डी तराई। तो इसका राइट आंसर है मध्य हिमालय को स्थानीय रूप में क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा हिमांचल। हिमांचल जो है मध्य हिमालय को स्थानीय रूप में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य हिमालय मुख्यतः किस ऊंचाई पर स्थित होता है या है? ए 500 से 1000 मीटर, बी 1000 से 2000, सी 1500 से 4500 मीटर या फिर 5000 से 6500 मीटर। क्या है इसका राइट आंसर? जो मध्य हिमालय है उसकी ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर के बीच में ये मध्य हिमालय आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी नगर मध्य हिमालय में स्थित है? ये कह रहा है उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी का नगर मध्य हिमालय में स्थित है? देहरादून, नैनीताल, कोटद्वार या हरिद्वार, इनमें से कौन सा मध्य हिमालय में पड़ता है? तो जो मध्य हिमालय में जो नगर है पहाड़ी नगर है वो है ऑप्शन नंबर बी नैनीताल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य हिमालय में किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? शिवालिक श्रेणी, दून घाटियां, पीर पंजाल और धौलाधार जैसी श्रेणियां या फिर काराकोरम। तो मध्य हिमालय में किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? पीर पंजाल और धौलाधार जैसी श्रेणियां जो हैं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले मुख्यतः किस हिमालय क्षेत्र में आते हैं? ए शिवालिक, बी मध्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर है टिहरी और रुद्रप्रयाग जो आते हैं वो आएंगे मध्य हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर बी मध्य हिमालय राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य हिमालय का मुख्य भौगोलिक स्वरूप क्या है? गहरी घाटियाँ व ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ, मैदानी क्षेत्र है, चौड़ी दून घाटियाँ हैं या फिर मरुस्थल है। तो जो मध्य हिमालय का मुख्य भौगोलिक स्वरूप देखने को मिलता है वो है गहरी घाटियाँ व ऊंची चोटियाँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य हिमालय का जलवायु कैसा होता है? मध्य हिमालय की जलवायु कैसी है? ए बहुत शुष्क है, बी अत्यंत ठंडा है, सी समशीतोष्ण है या डी उष्ण कटिबंधीय है। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है समशीतोष्ण। ऑप्शन नंबर सी। मध्य हिमालय की जो जलवायु है वो होती है समशीतोष्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड में कौन सा प्रसिद्ध झील क्षेत्र मध्य हिमालय में आता है? उत्तराखंड में कौन सा प्रसिद्ध झील क्षेत्र मध्य हिमालय में आता है? रूपकुंड, नैनी झील समूह, माणा या फिर धारचूला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैनी झील समूह जो है वो मध्य हिमालय में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, चंपा देवदार चीड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शिवालिक में, मध्य हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में या फिर ट्रांस हिमालय में। चंपा देवदार चीड़ ये जो वृक्ष हैं ये मुख्यतः आएंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय क्षेत्र में चंपा देवदार चीड़ जो है वो पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25,
मध्य हिमालय में किस प्रकार की पर्वतीय कृषि पद्धति अपनाई जाती है, यानी मध्य हिमालय में किस प्रकार की पर्वतीय कृषि पद्धति अपनाई जाती है। आर्द्र कृषि अपनाई जाएगी, टेरस यानी सीढ़ीदार खेती अपनाई जाएगी, या फिर सिंचाई पर आधारित है, या मैदानों जैसी खेती होती है वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, टेरस यानी सीढ़ीदार खेती जो है की पद्धति वहाँ पर अपनाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, टेरस सीढ़ीदार खेती इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में मध्य हिमालय का सबसे प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ए दयारा, बी ओली, सी मेदिनी बुग्याल, या घोड़ा खेत क्षेत्र बोलते हैं, या फिर डी माणा। तो मध्य हिमालय का सबसे प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेदिनी बुग्याल या घोड़ा खेत क्षेत्र। ये मध्य हिमालय का सबसे प्रसिद्ध बुग्याल है। तो आज की वीडियो में 26 क्वेश्चन जो जलवायु और नदियों से रिलेटेड थे, जो सीरीज फर्स्ट एक दिन पहले मैंने इस वीडियो को डाला हुआ था, और आज जो है इसी नदियों और जलवायु की सेकंड सीरीज़ का जो वीडियो है, इसके 26 क्वेश्चंस आज की वीडियो में पूरे हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।